बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौला अली के अक़वाल के हवाले से, जो कि उन्होंने जो लोग दूसरों की ऐब जोई करते हैं उसके हवाले से फ़रमाए हैं। इमाम फरमाते हैं कि अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। यानी कि अगर अच्छे लोग आपको दुनिया में मिल जाएं तो उनको संभाल कर रखना आपके लिए एक मास्टरी है, एक हुनर है, क्योंकि वो लोग बाय लक बाय चांस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं। फिर आपने फरमाया, लोग तुम्हारी अकल से तुम्हारी शख्सियत का वज़न करते हैं, लिहाजा तुम अपनी अकल का वज़न अपने इल्म से बढ़ाओ। यानी जितना ज़्यादा आप इल्म हासिल करेंगे उतनी ज़्यादा आप में दानिशमंदी और अकल आएगी। सारी दुनिया के लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। सुभान अल्लाह। ये बहुत ही खूबसूरत कॉल है। दुनिया में आप किसी से भी मिलें, दुनिया में आपको किसी से भी कोई काम हो तो वो एक मफाद परस्ती का रिश्ता है, ख्वाह करीबी रिश्तेदार हों, अजीज़ व अकारिब हो, दोस्त अहबाब हों। लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमें चाहती है हमारे फ़ायदे के लिए, क्योंकि हम जितना अल्लाह ताला के करीब होते जाते हैं, जितनी अतात गुजारी करते हैं, उतना ज़्यादा हमें अल्लाह ताला हमारे लिए नफ़ा बख्श कर देते हैं, मामलात को बेहतर कर देते हैं और रहमत और बरकत का सिलसिला जारी रहता है। मौला ने फरमाया, अगर कोई अपना हो और हमें भूल जाए तो ऐसा इमाम से पूछा गया कि अगर कोई अपना हो और हमें भूल जाए तो क्या करना चाहिए। तो आपने फरमाया कि कोई अपना हो तो वह कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। सुभान अल्लाह। यानी कि जो आपको अपना समझेगा वो लाजमन आपको याद करेगा, लाजमन जो है वो आपसे राब्ते में रहेगा, क्योंकि राब्ते में रहने से ही ताल्लुकात चलते हैं। राब्ता मुनक़ता हो जाए तो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। इमाम ने फरमाया कि दुनिया ज़हीन लोगों की तलाक शुदा बीवी है। यानी जो ज़हीन लोग होते हैं और फ़तीन लोग होते हैं, ज़्यादा इल्म वाले लोग होते हैं, वो दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत नहीं देते और इससे दूर रहते हैं और मादियत से दूर रहते हैं। आपने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अंजाम सोच कर काम करे, यानी उसके जहन में अंजाम की एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स ज़रूर हों और उसके हिसाब से वो काम की प्लानिंग करे। दोस्ती के मुतालिक आपका फरमान है, तो दोस्ती का भरम वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। यानी वो लोग माफ़ कर सकते हों, बर्दाश्त कर सकते हों, और तभी इन्हीं पैमानों के ऊपर दोस्ती जो है वो लंबा अरसा चलती है। सरदार के मुतालिक आपने फरमाया, सरदार वो होता है जो दूसरों के अखराजात बर्दाश्त करे। सुभान अल्लाह। यानी जो दूसरों के अखराजात उठा सके, जो दूसरों को सपोर्ट दे सके, जो दूसरों के लिए करामत हो और जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो, वो जो है सरदार कहलाता है। ऐब जोई के मुतालिक इमाम फरमाते हैं, जो आदमी दूसरे लोगों की ऐब की तलाश में रहता है, अल्लाह उसके ऐब ज़ाहिर कर देता है। लिहाजा ऐब जोई से बचें और दूसरों के ऐबों के ऊपर पर्दा डालें, दूसरों के ऐबों की टो में ना लगे रहें। आपने फरमाया, इंसान बुरा तब बनता है जब वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना शुरू कर दे। जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझता है तो वो दूसरों की नज़र में बुरा बन जाता है। सिर्फ दो लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो आपके हालात से गुज़रा हो और दूसरा वो जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। यही एक जो अहम तरीन असूल है ज़िंदगी का, कि दुनिया में आपको वही लोग समझते हैं जिन्होंने आपका वाला पाथवे गुजारा होता है, आप जैसे हालात गुजारे होते हैं, या जो आपके बहुत करीबी होते हैं, अजीज़ होते हैं और मोहब्बत रखते हैं। कभी अपनी ज़ुबान से किसी की ऐब बयान ना करो, क्योंकि ऐब तुम में भी है और ज़बान लोगों की भी है। लिहाजा ऐब जोई से बचें, क्योंकि ऐब जो है दूसरे लोग भी उसके बयान करते हैं। जो शख्स दूसरों के ऐब लोगों में बैठ के बयान करता है। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं,
جو ہوتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ویورز بہت گہرا کال ہے کہ جو بھی ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، کیونکہ غیب کا علم جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور جو ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں ہوتا ہے، وہ بہترین دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی کی اصلاح کے لیے خود کو نہ بگاڑو۔ یہ ایک خاص فارمولہ اپنی زندگی میں بنائیں کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی عادتیں نہ بگاڑیں، اپنی روٹین خراب نہ کریں، اپنے معاملات کو صحیح اور ایمانداری کے اصول سے لے کر چلیں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم والے حصے پر بیٹھتی ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ امام نے کتنی گہرائی میں بتایا ہے کہ جو لوگ عیب تلاش کرتے ہیں، عیبوں کی ٹو میں رہتے ہیں، دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں، دوسروں کی عزت اچھالنے میں رہتے ہیں، ان کی مثال اس مکھی کی سی ہوتی ہے کہ جو کہ جسم کے گندے ترین حصے پہ جا کے بیٹھتی ہے اور وہاں سے جو ہے خون چوستی ہے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے والے کو پہلے اپنے عیبوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ویئرز، اگر آپ دوسروں کو گھمنڈ دیکھتے ہیں، دوسروں کو خود سر دیکھتے ہیں، دوسرے آپ کی نظر میں جو ہیں وہ خود سر ہیں، بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، تو پہلے آپ یہ تمام زاویے اپنی پرسنالٹی کے گرد گھمائیں اور اپنی پرسنالٹی کے اندر جھانکیں کہ آپ دوسروں کے لیے کس طرح کے رویے رکھتے ہیں اور کس طرح کے انسان ہیں۔ کیا آپ میں یہ کوالٹیز موجود تو نہیں جو آپ دوسروں میں جو ہے انگلی اٹھا رہے ہیں، یا دوسروں کی طرف آپ ٹونٹ کر رہے ہیں، یا دوسروں کی طرف آپ انہیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ ایسی پرسنالٹی کا تکبر، غرور، حسد، جلن، نفرت کرنا، بد زبانی کرنا، بد اخلاق ہونا، پہلے آپ اپنی پرسنالٹی کا مکمل محاصرہ کریں۔ اگر آپ کی پرسنالٹی میں کوئی بھی نیگیٹو کوالٹی نہیں ہے، نیگیٹو خاصیت نہیں ہے، تو پھر آپ کسی انسان کی طرف جو ہے معمولی سی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح سے کہ جس سے وہ ہرٹ نہ ہو اور جو اس کا دل نہ دھکے۔ اصلاح تب کی جاتی ہے جب آپ کی اپنی اصلاح ہوئی ہو۔ کبھی بھی اس طرح سے اصلاح نہیں کی جاتی کہ آپ کے اندر بھی ہزار عیب چھپے ہوئے ہوں، لیکن آپ اپنے عیب چھوڑ کے دوسروں کے عیب ڈسکس کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق کے حسنہ عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق کو بہترین لیول اور بہترین درجے پر لے کر جائے، اور ہمیں ایک دوسرے کی زندگیاں سنوارنے میں مددگار بنائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔